अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटर पार्ट 2 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 8 से स्टार्ट देंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर से तो आप सब लोग वाकिफ है, किसको कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। यानी कि इन सिंपल, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। किस बेस पे, किसी ना किसी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे, ठीक है। कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस या हिदायत उनको दी जाती है जिसकी बेस पे वो काम करती है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम किसको कहते हैं। A set of instructions given to computer to perform a particular task is called a computer program or software। ठीक है, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, वो तमाम हदायत जो हम देते हैं कंप्यूटर को कोई एक काम परफॉर्म करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, भी इसी का दूसरा नाम है। आगे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे ही हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ हमने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या जो डिफरेंट हिदायत या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जिस लैंग्वेज में हम लिखेंगे वो लैंग्वेज हमारे पास कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। The instruction of program are written in specific manner and according to rules of programming language। सबसे पहले तो ये बताया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, वो हमारे पास कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, उसके कोई ना कोई रूल्स होंगे, ठीक है। आम जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं उसमें भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, आप टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं, उर्दू लर्न करते हैं, उर्दू में भी रूल्स होते हैं। इस तरह कंप्यूटर में भी अगर आप कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो उसके भी खास रूल्स होंगे जिसको फॉलो करते हुए हमने जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास बेसिकली दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पहली है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दूसरी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वन बाय वन हम देखते हैं कि लो लेवल किसको कहते हैं और हाई लेवल किसको कहते हैं। सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज आर कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि वो तमाम लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के करीब तरीन है, यानी कि कंप्यूटर की जो बेसिकली अपनी ज़ुबान है, वो हम उन लैंग्वेज को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। जैसे हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है ना, घर में कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, तो इसी तरह जो कंप्यूटर की अपनी बेसिक लैंग्वेज है ना, उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस written in these languages are in binary form। ये जो आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखे जाते हैं। बाइनरी मतलब 0 1 की फॉर्म में। जैसे ये साइड पे आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही है, इसमें 0 1 की फॉर्म में डिफरेंट लाइन्स लिखी हुई हैं। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस या कोड लिखा हुआ है कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर को ईजीली समझ आ जाता है क्योंकि ये उसकी अपनी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, दिस लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू लर्न। यानी कि ये जितने भी आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, आगे आप इसकी टाइप्स भी देखेंगे, तो ये जो है हमारे लिए लर्न करना बहुत मुश्किल है। जैसे आपको अगर मैं कह दूं कि आप ऐसा एक मुझे कोड लिख के दें 0 1 की फॉर्म में, तो उसको बनाना या उसको सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, डिफिकल्ट टू राइट इन दीज लैंग्वेजेस। पहली बात तो ये कि इसको सीखना भी बहुत मुश्किल है, और दूसरी बात ये कि अगर आपने इसमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो वो भी काफ़ी मुश्किल है और टाइम टेकिंग है। और इसके अलावा जो भी आप कोड लिखेंगे या इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे लो लेवल लैंग्वेज में, वो काफ़ी लेंथी होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज आर कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे करीब है। लो लेवल वो थी जो कंप्यूटर के करीब है, जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आती हैं, ठीक है। और हाई लेवल वो हैं जो इंसानों के करीब है, इंसानों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर से वो दूर है, कंप्यूटर को थोड़ा मुश्किल होती है उसको समझने में, उसको ट्रांसलेट करके देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए आसानी है, हर जगह हमने तो अपनी आसानी देखनी होती है, तो उसके लिए चूंकि हमें लो लेवल लैंग्वेजेस नहीं समझ आती थी, उसको सीखने में भी बहुत टाइम लगता था, और इसके अलावा उसमें प्रोग्राम लिखना भी बहुत मुश्किल था, तो इसलिए अब हम आ गए हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ, ताकि हम आसानी से प्रोग्राम लिख सकें और इनको सीख भी आसानी से सकें। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू ह्यूमन, ये हमने देख लिया है कि जो इंसानों के करीब है वो हमारे पास कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रिटन इन दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इस प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर होंगी, ठीक है। अगर आपने कोई इनपुट लेनी है तो इनपुट का कीवर्ड आ रहा होगा, या डेटा टाइप्स डिफरेंट देखेंगे, कोई सी आउट कराना है, कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है, यानी कि जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन में आप वर्ड यूज़ करेंगे ना वो इंग्लिश से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो आपको इजीली पढ़ के समझ आती जाएगी कि क्या कहा जा रहा है इन इंस्ट्रक्शन में। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। नेक्स्ट यही बताया हुआ दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न, ठीक है, आसानी से हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश से सिमिलर लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, 0 1 वाली फॉर्म में नहीं है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, उसमें लिखना भी बहुत मुश्किल है। तो बनिस्बत लो लेवल लैंग्वेज के हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी आसान है। इजी टू राइट प्रोग्राम इन दीज लैंग्वेजेस, यानी कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है या प्रोग्राम्स बड़े बड़े लिखने हैं तो वो आसानी से हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये छोटा सा कंपैरिजन है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस का और हाई लेवल लैंग्वेजेस का, कैसे एक दूसरे से ये डिफरेंट है। वन बाय वन हम पॉइंट्स देख लेते हैं इनके। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन से क्लोज है और ह्यूमन से दूर है, हमें समझने में मुश्किल होती है, लेकिन कंप्यूटर की अपनी ज़बान है तो उसको आसानी से समझ आ जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन, ये इंसान से करीब है लेकिन कंप्यूटर से दूर है। कंप्यूटर को समझाने के लिए दरमियान में हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए होता है। जैसे अगर हमें कोई और लैंग्वेज आती है, हम किसी से बात करना चाहते हैं, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हमें ट्रांसलेट करके बता सके कि अगला बंदा क्या बात करे। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर के लिए भी हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़। लो लेवल लैंग्वेज ये पहले भी डिस्कस कर लिया हमने कि समझना भी मुश्किल है और इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। और हाई लेवल लैंग्वेज आसान है, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ये न्यू पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं वो जिस मशीन या जिस कंपनी के लैपटॉप के लिए आपने बनाया है वो सिर्फ उस कंपनी के ही लैपटॉप पे चलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एसर के लिए बना दिया है या इंटेल वालों के लिए बना दिया है एक प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो सिर्फ उन्हीं के कंप्यूटर्स पे चलेगा, ठीक है। आईबीएम वालों के लिए बनाया तो वो सिर्फ उनके कंप्यूटर्स पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपके पास मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई एक कोड बना दिया तो उसको जिस मर्जी कंपनी के कंप्यूटर पे चलाओ, जिस मर्जी मशीन पे चलाओ, वो चलेगा, उसको चेंज करने की या दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज में अगर आपने कोई कंपनी चेंज कर दी है, मशीन का आर्किटेक्चर चेंज कर दिया है, तो आपको कोड दोबारा से लिखना पड़ता था, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो पहले से ही बना के रख दिए जाते हैं, हमने सिर्फ उनका नाम लिखना होता है और उनको इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, उसमें प्लस माइनस डिफरेंट जो फंक्शन है वो बना के रखे हुए हैं, ठीक है। आप सिर्फ सिंबल को प्रेस करते हो और वो जो आपका काम है वो हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जब आप लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो फंक्शन है वो पहले से बना दिए जाते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको बार बार उनको दोबारा लिखना ना पड़े। तो आप उनको सिर्फ नेम लिखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस है उनमें बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते, आपको सारा कोड दोबारा लिखना पड़ता है हर काम के लिए। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, इट प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी काम जो है वो आसान हो जाता है। जैसे अगर आपने यूज़र से कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी और आपका सारा काम हो जाएगा। बैकएंड पे सारा जो कोडिंग है वो पड़ी होती है, आपको दोबारा से सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ से रिलेटेड डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस हैं, या इनपुट ले रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट फंक्शन जो है वो बना के रखे हुए हैं, हमने सिर्फ उनको यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम लिखे होते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कंप्यूटर को उनको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उनको समझ सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली उनको रीड करता जाएगा, क्या कहा है इंस्ट्रक्शन भी उन पर अमल करता जाएगा। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज स्लोअर इन एग्जीक्यूशन। ये क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे क्लोज है, कंप्यूटर से दूर है, तो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। वो उसको समझाने के लिए उसको ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर कंप्यूटर को दिया जाता है। तो कन्वर्जन में टाइम लगता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद फिर वो उसको रीड करता है और उन इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, जिस वजह से आपकी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। ये एक ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज का, और एडवांटेज है लो लेवल लैंग्वेज का। लास्ट है हमारे पास, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको हार्डवेयर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन काफ़ी चाहिए होती है। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आपको नो डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज हाई लेवल लैंग्वेज। कोई भी आपको हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली प्रोग्राम लिख सकते हो, कोई भी मशीन हो वो उस पर चल जाएगा। यानी कि कोई भी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, वो सब पे काम कर जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।